ब्रिस्बेन टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर शान मसूद और अजहर अली की मोहतात और जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के 67 रन बना लिए। शाहीनों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डेब्यू करने वाले नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को टेस्ट कैप मिल गई। नसीम ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। नवाज शरीफ के दोनों बेटे इश्तिहारी हैं। लंदन में जिस फ्लैट में ये रहे, इसकी मलकियत साबित नहीं कर सके। कौम सब देख रही है। वजीर आजम की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, मईशत बेहतर होने से अपोजिशन परेशान है। फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो रही है। आज़ादी मार्च नाकाम हुआ, वो अकेले इसके खिलाफ खड़े हैं। सबका मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ का लंदन के गाइज अस्पताल में 1.5 घंटे तक तिबी मुआयना। दोनों बेटे और भाई भी उनके साथ अस्पताल गए। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ रात भर सुकून से सोए। डॉक्टर्स प्लेटलेट्स कम होने की वजह का पता चलाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू किया जाएगा। उधर ईस्ट लंदन में नवाज शरीफ की माली मदद के लिए पोस्टर्स लगा दिए गए। किसी ताकतवर का ताना ना दे, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जजेस पर एतराज करने वाले जरा एहतियात करें। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का कहना है कि वजीर आजम ने जिस केस का हवाला दिया वो उस पर बात नहीं करना चाहते। वजीर आजम ने खुद उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। हाई कोर्ट ने सिर्फ जुजियात तय की। अदलिया ने एक वजीर आजम को सजा दी, दूसरे को नाअहल किया। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। स्पीकर असद कैसर ने शहबाज शरीफ का बतौर चेयरमैन पीएसी इस्तीफा मंजूर कर लिया। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफे का इतलाक 20 नवंबर 2019 से होगा। असेंबली सेक्रेटरीट ने नए चेयरमैन के इंतखाबात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 नवंबर को तलब कर लिया। पाकिस्तान का एक और कलीदी एजाज, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने पेरिस में मुनक्किदा इंतखाबात में 154 वोट हासिल किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान का इंतखाब एक बार फिर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की जानिब से हक़ खुददारियत की हिमायत में करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर कर ली। पाकिस्तानी करारदाद को 81 ममालिक की हिमायत हासिल रही। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बर्नर क्रूड ऑयल की कीमत $1.49 फी बैरल इजाफे के साथ $62.40 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना मजीद महंगा $1.86 इजाफे के बाद फी औंस कीमत $1,475 हो गई। खेवड़ा की कान नमक के जखीरे के अलावा सयाहती मकाम। खेवड़ा में खुर्दनी नमक का दुनिया में दूसरा बड़ा जखीरा। 2 करोड़ 20 लाख टन के जखायर मौजूद। नमक की कान पर सयाहों का भी रश। नमक से बनी खूबसूरत मस्जिद, शिमला पहाड़ी, मीनार पाकिस्तान के मॉडल्स तवज्जो का मरकज। सयाहों की सहूलत के लिए मिनी ट्रेन सर्विस भी दस्तयाब है। महारत कमाल, ऊपर से फुर्तीला अंदाज। रूसी लड़के का रस्सा फलांगने का शानदार मुजाहरा। सेनियायो ने 30 सेकंड्स में 228 बार रस्सी फलांग कर अपना ही साबका रिकॉर्ड तोड़ डाला। शंघाई में होने वाला मुकाबला भी जीत लिया। और मुमताज अदाकार असलम परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। असलम परवेज को फिल्मी किरदारों में हकीकत का रंग भरने में मलका हासिल था। अपने दौर में मनफी किरदार इस अंदाज में अदा किए कि विलन के तौर पर ही पसंद किए जाने लगे। रूट
परमिट टिकट खत्म करने के बावजूद 2020 के लिए टिकट्स प्रिंट कर लिए गए। रूट परमिट टिकट छपने से हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से टिकट सिस्टम जारी रखने के लिए दरख्वास्त अरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से फैसला पंजाब हुकूमत पर छोड़ दिया गया है। रूट परमिट टिकट खत्म करने के बावजूद 2020 के लिए रूट परमिट टिकट प्रिंट कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अशरफ मजीद से। जी अशरफ, बताइएगा हुकूमत को कितना नुकसान हो रहा है इससे? महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से करप्शन की रोकथाम के लिए रूट परमिट टिकट सिस्टम ख़त्म करने का फैसला किया गया था। इसी हवाले से महकमा ख़जाना को भी और पंजाब गवर्नमेंट को आगाह कर दिया गया था, जबकि इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान को भी आगाह किया गया था ताकि वो नए साल की टिकट जारी ना करें। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान की तरफ से नए साल की टिकट जारी कर दी गई हैं, जिस हवाले से उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता रोज़ आगाह किया है ताकि वो नया साल का जो आगाज़ है वो भी पुराने सिस्टम के साथ ही चलाया जाए। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से तमाम मामला जो है हुकूमत पंजाब पर छोड़ दिया गया है। वो फैसला करें कि आया अब नए साल पर टिकट सिस्टम ख़त्म करना है या नहीं करना। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, फंड्स की किल्लत के बायस जुल्लू सफारी जू का मंसूबा ताखीर का शिकार हो चुका है। 3 साल के दौरान मंसूबे का सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो सका। जुल्लू पार्क में तफरीह के लिए आने वाले शहरियों के लिए सहूलियात का भी फुकदान है। इंतजामिया की गफलत के बायस आवारा कुत्ते पार्क में घूमने लगे हैं। फंड्स की किल्लत के बाद जुल्लू सफारी जू मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। 3 साल के दौरान मंसूबे का सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो सका। इसी पर मजीद जान लेते हैं उस्मान नदीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, काम दोबारा कब शुरू किया जाएगा? जी आपको बताते चले कि जल्लो सफारी पार्क का जो मंसूबा है वो फंड्स की कमी के बाइस ताखीर का शिकार है। ये लाहौर का दूसरा सफारी पार्क है जो लाहौर में तमीर किया जा रहा है और इसके लिए तकरीबन 3 साल कबल ये मंसूबा मंजूर किया गया था और 350 मिलियन से ज़ायद जो रकम थी वो इसके लिए मुख्तस की गई थी। लेकिन 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी ये जो मंसूबा है ये ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इस वाले से जो हमारी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई और जो हुकाम है उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत में जो फंड्स हैं उनकी जो दस्तयाबी है वो एक अहम मसला है, जिसकी वजह से ये जो मंसूबा है ये तखीर का शिकार हो रहा है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस वहां पर जो काम है वो रुका हुआ है। ये बेसिकली जो था वो महकमा वाइल्ड लाइफ का ब्रीडिंग फार्म था जहां पर हिरन की मुख्तलिफ अकसाम, भालू, नील गाय समेत दूसरे जो जानवर थे वो यहाँ पर रखे गए थे जिनकी ब्रीडिंग जो थी वो की जाती थी और जो सरप्लस जानवर होते थे उन्हें मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में जो था वो शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो सहूलियात का अदम फुकदान है। सहूलियात के जो है वो शहरियों के लिए नापैद है और जो शहरी हैं जो यहाँ पर आकर विजिट करते हैं वो भी इस चीज़ का शिकवा करते नजर आते हैं कि यहाँ पर जो झूले लगाए गए हैं, जो स्लाइड्स हैं, जो पीने के पानी के लिए इंतजामात हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिस पे हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी वहाँ पर इस वक्त जो शहरी शिकायत करते नजर आते हैं वो यही है कि यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं वो उनकी माजगा बन चुका है। यहाँ पर कई तरह से जो आवारा कुत्ते हैं वो इस पार्क में आ जाते हैं, जिससे जो ना सिर्फ शहरियों को जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है और बल्कि उनको ये सूरत हाल भी रहती है कि कहीं ये कुत्ते जो हैं वो उनको काट ना लें। जी मौसम सरमा के आते ही भूख की शिद्दत बढ़ जाती है, हाजमा काफी तर हो जाता है और जुबान लजीज मुरखर ग़िज़ाओं की मुतलाशी रहती है। मौसम सरमा में हमारे जिस्म को इजाफी तवानाई की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए दिल चाहता है कि ऐसे खाने खाए जाएं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों और जिस्म को गर्मी पहुँचाने के साथ साथ लज़्ज़त और जायके में भी अपनी मिसाल आप हों। कोयटा से देखते हैं बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी आई तो अपने साथ तरह तरह के मुरगन पकवान खाने का बहाना भी लाई। शाम की चाय हो और साथ में पराठे ना हो, भला सादी चाय पीने का भी कोई मजा है ना बाबा। यही वजह है कि कोयटा की डबल रोड पर इन दिनों पिज्जा पराठा और आलू पराठा खाने वालों का खूब रश लगा रहता है, जो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेने के साथ चटपटे चटखारेदार पराठों के लुत्फ भी ले रहे हैं। मैंने सिवाय कराची के हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद जो मिलते हैं यहाँ पर कोयटा में ज़बरदस्त मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, यहाँ पर टेस्टी होते हैं। घर वालों के लिए पार्सल करवाया मैंने, क्योंकि यहाँ के पराठे काफ़ी लजीज हैं और मौसम भी ठंडा है तो उस हवाले से खाने में और मज़ा आता है। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू दूर से गुजरने वाले अफराद को खींच लाती है। पराठा शॉप के मालिक का कहना है कि उन्होंने कोयटा के शहरियों के लिए शेफ को कराची से बुलवाया है, जिसके हाथ से बने पराठों का जायका कोयटा में कहीं और नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात ये है कि इतनी मुरगन ग़िज़ा के बावजूद वजन में इजाफा नहीं होता, क्योंकि इस ग़िज़ा से हासिल कैलोरीज को हमारा जिस्म सर्दी से महफूज रखने में इस्तेमाल करता है। ये लजीज और कवी खाने हमें सर्दियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करते हैं।
कैमरामैन जमील अहमद के साथ उषा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा। उधर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से विंटर एग्जिबिट के नाम से नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें फैशन इंडस्ट्री के 50 से ज़ायद नामवर ब्रांड्स ने अपने मसनूआत मुतारिफ करवाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फातिमा ज़ोहरा की इस रिपोर्ट में। मौसम के अदा बदलते ही फैशन के अंदाज भी बदल गए। लाहौर निजी मार्केट में विंटर एग्जिबिट नुमाइश का एहतमाम किया गया। डिजाइनर्स ने मौसम की मुनासबत से नित नए डिजाइन के मलबूसात को फैशन का एक नया रंग दे दिया, जो कि ख्वातीन की तवज्जो का मरकज रहा।